कि जो ये आज 10-15 लोग इकट्ठा हुए थे, इनमें से 10 लोगों के शराब पी हुई थी और ये वो कंपनी के जो पुरानी सिक्योरिटी की एजेंसी है, मालिक है, जो बाहर के हैं, उनके ही चमचे हैं, शराब पिए हुए हैं। आप ये शराबी लोग हैं और शराब पी के जो भी मर्जी आके कैमरे के सामने ही धमकियां दे रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि इनके शक्लों से लेके लगता था कि ये सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी है, ये सिक्योरिटी कर पाते हैं। अगर ये सिक्योरिटी अगर इस कंपनी नहीं दिया, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात आप बताओ कहाँ तक सही है? 14-15 लोग जो इकट्ठा हुए थे, इनका ही नाम है और इनकी ही गाड़ियां हैं और किसी का भी नाम नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जैसे 160 के आसपास विंड डेविल है, मैं चाहता हूं सबको रोजगार मिले गाँव में और हर एक में 14-15 लोग जो इकट्ठा हुए थे, इनका ही नाम है और इनकी ही गाड़ियां हैं और किसी का भी नाम नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जैसे 160 के आसपास विंड डेविल है, मैं चाहता हूं सबको रोजगार मिले गाँव में और हर एक सिक्योरिटी को लेकर जो पिथला के अंदर जो मामला हुआ है, जो अभी जैसलमेर लोग हुए थे इकट्ठा हुए, जो पिथला सदर के आसपास के थे, वो मामला ये है कि जो गरीब और जो सिक्योरिटी से वंचित लोग हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। जो ये ग्रुप इकट्ठा हुआ था, ये इनकी आमदनी बंद हो चुकी है और ये क्या कमीशन एजेंट थे, इन्हीं के चक्कर में इनसे सिक्योरिटी जारी है और गरीबों को मिलने वाली है। और मैं गरीबों के हक के लिए सिक्योरिटी की मैंने मांग कर दी है। इसी के रिलेटेड मेरी और कंपनी के बीच जो बात चल रही है और इसी के आधार पर अब उनको ये बात जच नहीं रही, इसी कारण उन्होंने आज पुलिस प्रशासन के पास गए, कंपनी में गए हैं, धमकियां दे रहे हैं। और ये शराबी लोग हैं और शराब पी के जो भी मर्जी आके कैमरे के सामने ही धमकियां दे रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि इनके शक्लों से लेके लगता था कि ये सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी है, ये सिक्योरिटी कर पाते हैं? अगर ये सिक्योरिटी अगर अच्छी से करते तो कंपनी और सिक्योरिटी जाने की नौबत क्यों आती? पहली बात तो ये बोल रहे हैं 18 पेमेंट से पेमेंट नहीं आया है। 18 मंथ से जो पेमेंट नहीं आया वो 2017-18 की बात है। एनसीएलटी उस मैटर में कंपनी को अधिग्रहण कर ली थी सरकार ने, वो सरकार और कंपनी के बीच मैटर चल रहा है और उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं कंपनी 18 महीने से पेमेंट नहीं दे रही है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि 18 महीने जो पेमेंट कंपनी नहीं दिया उसका ये समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात आप बताओ कहाँ तक सही है? मैं जो लड़ाई है, जो मेरी इससे जो ये विवाद मेरा नाम आ रहा है, उसमें ये है कि मैं गरीबों के लिए हक के लिए लड़ रहा हूँ और जब जब गरीबों को कुचला जाएगा, गरीबों का हक मारा जाएगा, मैं गरीबों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। दूसरी बात ये है, और ये जो पिथला के क्षेत्र के आसपास 160 के करीब मशीनें लगी हुई, विंड की मशीन लगी हुई है, उसमें से करीब ये जो आज आए थे ना, इनका ही नाम है। 14-15 लोग जो इकट्ठा हुए थे, इनका ही नाम है और इनकी ही गाड़ियां हैं और किसी का भी नाम नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जैसे 160 के आसपास विंड डेविल है, मैं चाहता हूं सबको रोजगार मिले गाँव में और हर एक जो गरीब है उसका सबका नाम सुरक्षा कर्मी के तहत लिखा जाए और इसी कारण इनकी जो कमीशन एजेंट है, इनका कमीशन बंद हो जाएगा। इसी चक्कर में आज इन्होंने मेरा विरोध किया है, वो विवाद चल रहा है। बाकी ऐसा कोई नहीं है। मैं कंपनी के लिए मैं तो रोको रुकी जगह बस। जो ये लोग आज इकट्ठा हुए थे, इनका कमीशन बंद हो जाएगा और जो ये सभी जो इकट्ठा हुए थे ना, ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वो उनके दलाल हैं और ये जो चमचे हैं इनके सिक्योरिटी वालों के, और कंपनी जो इनसे प्रताड़ित है, चोरियां हो रही है। रात को ये अगर इतने यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं तो गांव की सिक्योरिटी जो वहाँ कर लेते हैं ना, चोरियां नहीं होती। आप पिथला के क्षेत्र पूरी थाना आता है, उसमें मुकदमा उठा के देखो, उसमें एफआईआर कितनी हो रखी है, चोरी की वारदात कितनी हो रखी है। और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हम लाठी उठा देंगे, वो उठा देंगे। लाठियां वहां उठाओ ना जहां आपकी चोरियां हो रही है, वंड मिल में, वहां आपसे रुक नहीं रही है और यहाँ खुले में आप धमकियां दे रहे हो। और ये इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनका कमीशन बंद हो जाएगा और ये उस बाहर की जो सिक्योरिटी है ना, उसके ये गुंडे हैं और उसके एजेंट है और कंपनी इनके हित में भी नहीं है। और कंपनी परेशान हो चुकी है, कंपनी मजबूर हो चुकी है, इनसे परेशान हो जाती है, रोज को ये काम बंद करा देते हैं, शराब पी के गाली गलौज करते हैं। इसी कारण कंपनी ने इनका साथ छोड़ दिया है। इसी के आधार पर ही अब क्या है कि कंपनी इनसे तंग आ चुकी है। अब कंपनी है ना, एजेंसी को चेंज करना चाहती है और ये कंपनी एजेंसी चेंज करना चाहती है। इसी आधार पर इनको पता चल गया, इसलिए लोग इकट्ठा हो गए। अब इनका कमीशन आना बंद हो जाएगा और इनका हक जो फोकट गरीबों का खा रहा है, ये सब मिलकर गरीबों का हक खा रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। इसी कारण ये सब इकट्ठा होकर माहौल बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जब तक ये गरीबों का हक नहीं मिलेगा, तब तक मेरा जो भी संघर्ष है, जितना मेरे से होगा, मैं तब तक तैयार हूँ और ये ऐसा ही रहेगा। ये अपना विरोध करें और मैं मेरा करता रहूंगा, यही। और तुम गरीबों के लिए हमेशा मैं लड़ता रहूंगा, यही बात है। और दूसरी बात, ये पेमेंट की बात कर रहे हैं, 18 मंथ से पेमेंट बकाया है, वो पेमेंट एनसीएलटी में गया हुआ है और वो एनसीएलटी के मैटर में क्या है कि कंपनी का अधिग्रहण हो गया है ऐसे सरकार के पास। वो जब कोर्ट के मार्फत चल रहा है फैसला, जब उसका रिजल्ट जो फैसला आएगा उस टाइम पेमेंट सरकार देगी। और ये एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमारा कंपनी ने पेमेंट 18 महीने से खा लिया है और एक तरफ बोल रहे हैं कि इस कंपनी को ही काम जारी रख दे। इसका मतलब समझ जाओ क्या कहना चाहते हैं। ये उस कंपनी के ही गुंडे हैं, उस कंपनी का ही चमचा जो भी आगे पीछे कर रहे हैं, ये दलाल हैं। और अब ये सिस्टम इनका बदलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि गरीब लोग हैं, 160 विंड मिल है, उनको सबको एक एक गरीब के घर है ना, ये तनख्वाह जाए, चाहे 4,000 हो, 5,000 हो,
और मैं कोशिश करूंगा 5,000 की जगह और बढ़े सैलरी, गरीबों को हक मिले और हर एक आदमी पिछला क्षेत्र के चारों तरफ जो भी है उन सबका मैं हक दिलाऊंगा और मैं सबके हित में ही काम कर रहा हूं और कंपनी भी मेरे फेत में चल रही है। और ये शराबी लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, ये शराब पी के इतना यहाँ जोश दिखा रहे हैं, तो आप देखो हकीकत के अंदर ये क्या सिक्योरिटी करेंगे और क्या ये कंपनी का क्या भला कर सकते हैं। ये गुंडे लोग हैं, मौली लोग हैं और शराबी लोग हैं। जो कंपनी टाइम से पेमेंट नहीं दे रही है उस कंपनी को हटाना चाहिए, नई सिक्योरिटी एजेंसी आनी चाहिए जो गरीबों के हित में बात करे। और 160 विंडो लगी, उसमें से 140 लोग जो गरीब है, गांव वाले, पिछला सदर, उनको सबको रोजगार मिले। और तब हम उस ऐसी कंपनी चाहते हैं और नई कंपनी आए भी हमारे गांव, हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये आज 10-15 लोग इकट्ठा हुए थे, इनमें से 10 लोगों के शराब पी हुई थी और ये वो कंपनी के जो पुरानी सिक्योरिटी के एजेंसी है, मालिक है, जो बाहर के हैं, उनके ही चमचे हैं, शराब पिए हुए हैं। आपने देखा, कोई कह रहा मैं लाठी उठा दूंगा, कोई मैं कह रहा ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये खुलेआम कैमरे के सामने से धमकियां दे रहे हैं, शराब पी हुई है। और ऐसी मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं, ऐसे गुंडे मौली लोगों को आप अपने पुलिस कार्यालय में घुसने ना दे और ये पूरा मामला चेक करे। हो ना, पूरे 10 लोग शराब से पिए हुए थे। ये जो 10-15 लोग जो आपने वीडियो देखी, सामंतवादी सोच के लोग हैं और मैं ये इनका ही नाम है और इनकी ही गाड़ियां लगी हुई। आप धरातल पे जाके देखो तो ये 160 विंड मिल का जो भी पेमेंट आता है पूरे गरीब लोगों का ये अकेले खाते हैं, अकेले डकार जाते हैं। और धरातल पर जाके देखें तो हर समाज से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं गांव में एक ही समाज रह रहा है, 36 कौम के लोग हैं वहां पर और ये सबका हक खा के बैठे हैं। इनकी ही गाड़ियां लगी हुई है और जितने भी कमीशन से पैसा आता है इनको ही आता है। मैं इनका सामंतवादी सोच वाली जो 10-15 लोग हैं, मैं इनका विरोध करूंगा। मैं गरीबों के हित के लिए 140-50 लोग सबके नाम लिखाऊंगा, पिछला क्षेत्र के जो भी आसपास लोग हैं उनका, और मैं इनका खुला विरोध करूंगा। और मैं गांव का समर्थन करता रहूंगा, मैं गरीबों का समर्थन करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं गांव का प्रतिनिधि हूं। दूसरी बात, जो भी गांव के प्रतिष्ठ लोग हैं, जो भी प्रतिष्ठ लोग हैं उनका समर्थन मेरे पास है। ये सिर्फ शराबी लोग हैं और ये प्रशासन को, कंपनी को धमकियां दे रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं है। बस यही कहना चाहता हूं मैं मीडिया बंधु से।